ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी फिल्मांकन खबर कालचक्र 365। धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति की ऐतिहासिक नगरी राजिम क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा पर्व चहु और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के संत ब्रह्मलीन अमृतानंद सरस्वती स्वामी पवन दीवान जी के ब्रह्मचर्य आश्रम में उनके शिष्यों की उपस्थिति बनी रही, जहां अंजनीय सुंदरकांड समिति राजीव लोचन मंदिर द्वारा भक्तिमय भजन संध्या का कार्यक्रम रहा। वहीं अभनपुर के माता सिद्धेश्वरी धाम के स्वामी उमेश नारायण शास्त्री जी के हजारों शिष्यों द्वारा अपने इष्ट का पादुका पूजन कार्यक्रम के साथ भजन कीर्तन रसगान के साथ पूरा आश्रम भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। पेश है एक खास। इस बार हमारी पूरी टीम को कवरेज करना था गुरु परंपरा के उस भक्तिमय कार्यक्रम को, जहां वैदिक काल से आज तक मानव जाति को अंधकार से ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति होती आई है। अध्यात्म शास्त्रों का माने तो आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का अवतरण हुआ था। ये वही महान शख्सियत हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों की भी रचना किए, साथ वेदों को भी 4 भागों में सरलीकरण किए थे। यह पावन दिवस गुरु के सम्मान एवं पूजन का पर्व होता है। संसार में गुरु ही एक ऐसे महान शख्सियत होते हैं जिनका स्थान भगवान से भी ऊपर माना जाता है। यह पवित्र पर्व आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में आता है एवं दूसरे ही दिवस से श्रावण मास की शुभारंभ हो जाती है। यह प्रेम एवं प्रकृति का पवित्र महीना होता है, जो गुरुओं के परम गुरु देवों के देव महादेव भोलेनाथ का भक्तिमय महीना होता है। सर्वप्रथम हमारी टीम निकल पड़ी ब्रह्मचर्य आश्रम की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के महान संत बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रह्मलीन स्वामी अमृतानंद सरस्वती संत पवन दीवान की समाधि की ओर, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन बेला पर उनके चहेते शिष्यों द्वारा भक्तिमय भजन का कार्यक्रम संचालित हो रहा था। देखिए हमारी खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। संत पवन दीवान जी के आश्रम में आए हुए हैं राजिम में, और आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के चाहने वाले यहाँ शिष्यगण यहाँ पे बैठे हुए हैं। माननीय संतोष उपाध्याय जी भी बैठे हुए हैं, माननीय अनिल जी भी बैठे हुए हैं। भारत की संस्कृति में जो हमारे वेद व्यास मुनि जी हुए थे, और उस सनातन परंपरा में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा बहुत महत्व रखती थी। आज भी उस परंपरा को ऐसे आश्रमों के माध्यम से और संस्कृत के हमने ज्ञान देकर हम उसको जीवित रखना चाह रहे हैं। और ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसका जीवंत उदाहरण है। तकरीबन आज 100 वर्ष करीब हो जाएंगे कुछ वर्षों में, और 100 वर्ष से ये आश्रम ऐसे संस्कृति और संस्कृत के लेकर यहाँ पे बच्चों को हम प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। अब आज हमारी जो ट्रस्ट कमेटी है कुछ वर्षों से यहाँ आई है, और जो अच्छा प्रयास है सनातन धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, भारतवर्ष के और गुरुकुल परंपरा के प्रति जो भाव हम ला सकते हैं भारतवर्ष में, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए शुभ गुरु पूर्णिमा का पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है। उनके चाहने वालों की संख्या आप देख सकते हैं, जो संत जी के नजदीकी में जो रिश्ते में आते थे, जो उनके सुख और दुख में साथ दिया करते थे। हम अभी पंडरिया नगर से आए हैं। दीवान जी के
यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी संतोष भैया के नेतृत्व के अंदर में जो काम चल रहा है वो बहुत ही सुंदर काम चल रहा है। इसके 7 साल पहले हम लोग आते थे तो यहाँ पूरा खंडहर, कोई काम नहीं होता था, कोई अच्छा कोई प्रकार का व्यवस्था नहीं रहता था। और यहाँ आने के बाद अभी संतोष भैया के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ। ये भी एक संदेश जाता है पूरे छत्तीसगढ़ को कि गुरु परंपरा में वास्तव में संत जी जो वास्तव में छत्तीसगढ़ के महान हुआ करते थे, हमारे धर्म नगरी राजिम के महान हुआ करते थे, उनके चाहने वालों की संख्या आप देख सकते हैं 1975 का किस प्रकार से संत जी का एक तेज तर्रार उसकी मतलब ललाट देख सकते हैं कि उनकी वास्तव में किस हिसाब से। हमारे यहाँ भागवत किए थे जी 77 में दीवान जी जब मंत्री थे, उसके बाद भी हमारे यहाँ पंडरिया में भागवत किए थे। देखिए कितनी सौभाग्य की बात है, दीवान जी जो है संत है अमृतानंद जी, वो सामान्य शख्सियत नहीं थे, मंत्री पद में होने के बावजूद अपने भागवत से वो पीछे नहीं हटे। अब भागवत किए थे, इसकी प्रमाणित है? हाँ प्रमाणित है। ये स्वयं फोटो है अपने यहाँ का जो लगा था 40 पुराना फोटो है ये, और मेरे पास बहुत ये सब पुराना फोटो है, हम लोग जब बच्चे थे उस समय का फोटो है। स्वामी अमृतानंद पवन दीवान जी कवि, सांसद, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, भागवताचार्य जो 1972 में संस्कृत कॉलेज के अध्यक्ष रहे, वो इस स्तर पर बचे जो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तीनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। सभी विषयों में उनकी पकड़ थी और देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के महतारी के प्रति जो उनका लगाव था, जो अभी मंदिर आपको बना दिख रहा है माता कौशल्या का, वो उनका एक सपना था जो लगभग पूरा हो रहा है। उनका एक सपना ये था कि राजिम में ऐसा मंदिर बने। तो मुझे लगता है इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस बारे में कहा था कि यहाँ उनकी इच्छा के अनुसार मंदिर बनेगा। मुझे लगता है आने वाले समय में एक धार्मिक नगरी के रूप में राजिम का जो विकास हो, जो उनका सपना था, यहाँ पे मांस मदिरा का विक्रय बंद करके एक पूरी तरह एक धार्मिक नगरी के रूप में राजिम का विकास होना चाहिए। प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है और धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन होने लगा है और यहाँ के जो संस्था काम कर रही है। देखिए हमारे क्षेत्र के युवा प्रणेता जिन्होंने बिल्कुल इतिहास कायम किया है, युवाओं के दिल में बसते हैं और संत जी के काफ़ी नज़दीक कहलाते थे, संतोष उपाध्याय जी। हाँ, हमारे पूर्व विधायक एवं जन जन के हमारे सेवक हैं। हर व्यक्तियों के जीवन में अगर कोई भी किस्म की कोई ऐसी परेशानी हो तो तत्पर वो सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं और उनसे हम बात करने चाहिए। हालांकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी है, गले में थोड़ी सी खरावट है, पर भी एक संदेश देने के लिए क्या कहना चाहेंगे आदरणीय? गुरु पर्व के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पवन दीवान जी जहाँ भी हैं उनसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, और अपना आशीर्वाद हम सबको देते रहें, हम सब निरंतर प्रगति के पथ आगे बढ़े। पंडित जी इस बात करना चाहते नहीं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ दीवान जी के आश्रम में सब इकट्ठे हुए हैं। दीवान जी से मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ था, जब से राजनीति में जुड़ा था तब से, और बहुत ही नम्रते के थे और कोई भी आदमी उनसे आके बहुत आसानी से मिल लेते थे। इतने स्वाभाविक उनसे मेल मिलान होता था लोगों से, इसलिए लोग यहाँ इधर के राजिम के लोग बहुत चाहते थे उनको और काफ़ी दिनों से वो इस क्षेत्र में काफ़ी काम भी करवाए हैं। देखा आपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रह्मलीन संत स्वामी अमृतानंद सरस्वती पवन दीवान के चाहने वालों की भावना। अब हम पहुंच गए भागवत आश्रम के संस्थापक प्रकांड ज्ञानी भगवताचार्य ब्रह्मलीन स्वामी शांतानंद कृष्णा रंजन जी तिवारी के समाधि अपने पूरी टीम के साथ भक्ति भावना से पुष्प अर्पित कर धूप दीप जलाए। स्फटिक संकाशम शुद्ध विद्या प्रदायकम शुद्धम पूर्णम चिदानंदम सदा शिवमहं श्रये सीमातीतमनाद्यन्तम् नामोच्चारण भेषजम् कामिताशेषफलदम् श्रीमद्विष्णुमहं श्रये योगिहृत्पद्मनिलयम् नत जीवहिते रतम् श्रुतीनां जन्मभूमिं त्वां चतुर्मुखमहं श्रये प्रसमाहितमत्यन्तं प्रथिमामित तेजसम्। जहाँ संत जी के चहते स्वामी शारदानंद जी एवं आचार्य
तामेश्वर प्रसाद पांडे जी रायपुर वाले से संयोगवश भेंट हो गई। इन महान संतों के सानिध्य में समाधि में पुनः पुष्प अर्पण करने का हमें सौभाग्य मिला। समाधि में हम मिलने आए हैं जिनसे हम जीते जी बहुत सारी बातों को हम व्यक्त नहीं कर पाए। काफी कुछ कहना चाहते थे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, लेकिन ये ऐसी स्थिति थी कि उस बातों को लोग समझ नहीं पाए। आज दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत विकृत बनी हुई है। आश्रम विवादित है, आश्रम जो विवादित है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। गुरु परंपरा से अधिकारी तो हम ही लोग हैं, पर आजकल अभी जो काबिज हैं लोग है ना, जिनके पास पद था, जिनके पास पैसे था, ऐसे लोग यहाँ पर काबिज हो गए और आज हमारी कहीं पर कोई गिनती नहीं है ना। स्वामी जी भी चाहते थे, ब्रह्मलीन स्वामी शांतानंद जी भी चाहते थे गुरु जी महाराज कि आश्रम पे हम ही लोग देख रेख करें। उनके जो बड़े शिष्य थे माने हमारे गुरु ताऊ जी कहे जाए है ना, जो वृंदावन रहते थे, स्वामी केशवानंद जी, उनकी भी इच्छा यही थी। अब यह है कि गुरु जी की समाधि है ना, तो गुरु जी की समाधि है, तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु जी के दर्शन करने के वास्ते आज हम रायपुर से यहाँ तक आए हैं। पहले बड़े गुरु जी के दर्शन किए समाधि का, अब यहाँ आए हैं और यहाँ से निकल जाएंगे वापस। हमारी टीम निकल पड़ी उस महान शख्सियत के दरबार में जहाँ सनातन धर्म ध्वजा की प्रवाह से प्रभावित शिष्य हजारों की संख्या में अपने गुरु दर्शन को उमड़ पड़े थे। जी हाँ, 113 वर्षीय वयोवरिष्ठ श्री बृज किशोर शास्त्री एवं प्रखर भगवताचार्य पंडित उमेश नारायण शास्त्री जी, जिनकी ख्याति हमने भी सुनी थी, हम माता सिद्धेश्वरी का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश किए। सामने विशाल मनोकामना घंटा को टंकार करते गर्भगृह में देखा। वाकई बड़ी मनोरम माता की छवि देखते ही बनती थी। ममतामयी माता से आशीष लेकर हम परम ज्ञानी 113 वर्षीय मौनी दादा गुरुदेव पंडित बृज किशोर शास्त्री जी से भी आशीष लेने पहुंचे, जहां दादा गुरुदेव मौन व्रत धारण किए हमारे चैनल को खूब आशीष दिए। पूज्य बृज किशोर जी महाराज, देखिए पूज्य बृज किशोर जी महाराज 100 से भी पार कर चुके हैं उम्र को, और बड़ी सौभाग्य की बात है। और वो आशीर्वाद दे रहे हैं कालचक्र 365 को। आपको नमन, और गुरु पूर्णिमा में आपको ढेर सारी आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। ऐसे दिव्य पुरुष इस कलयुग के युग में इतनी स्वस्थ स्थिति में अगर मान लो 100 साल कोई पार करता है तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल ईश्वरी भगवत कृपा है इनके ऊपर, और ईश्वर की ही कृपा मानी जाए। और लाखों लोगों को आज यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। अभनपुर क्षेत्र की नगरी है और माता की यहाँ पे दरबार में गुरु पूर्णिमा का आज यहाँ पे सौभाग्यपूर्वक यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। इधर क्षेत्र के ख्याति प्रसिद्ध भगवताचार्य स्वामी उमेश नारायण शास्त्री जी अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। शिष्यगण मन मस्त अपने गुरु के सानिध्य में उमंगों से रसगान कर रहे थे। कहीं भजन तो कहीं कीर्तन तो कहीं झूम झूम के भक्तगण नाचते नजर आए। गेट को पहुंचे हम, जहां स्वयं स्वामी जी द्वारा हमारे पूरे मीडिया टीम को सम्मान किया गया। आनंद संतुष्टम पराशरमहं श्रये वेदव्यासं स्वात्मरूपं सत्यसन्धं परायणं शान्तं जितेन्द्रियक्रोधं सशिष्यं प्रणम। तो हम पूछना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? अदर नहीं, हमारे लिए छत्तीसगढ़ वासी उसी तरह प्यारे हैं जैसे भगवान श्री राम को जटायु प्यारे थे, जैसे भगवान श्री राम को केवट प्यारे थे, उसी तरह हमें छत्तीसगढ़ वासी बहुत प्यारे हैं। व्यास मंच से साधुवाद देता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ और मीडिया प्रभावी को भी शुभकामना देता हूँ जो छत्तीसगढ़ की जनता को प्रसन्न करने के लिए इस मंच पर आए। और सारी छत्तीसगढ़ की जनता आभार व्यक्त करेगी मीडिया वालों का, जो इस पावन पर्व पर ये मीडिया वाले यहाँ पहुँचे।
बाकी तो सिनेमा वालों के आने पर बहुत मीडिया वाले जाते हैं, लेकिन परम पवित्र और पुण्य अवसर पर बहुत कम पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ का मीडिया भी इतनी पवित्र और धर्मात्मा है कि पुण्य अवसर पर भी अपने पूरी व्यवस्था में टीम के साथ यहाँ पधारी। बचपन ऐसा बिताओ कि जवानी में भटकना ना पड़े, जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में हाथ ना फैलाना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि इस दुनिया में फिर ना आना पड़े, भगवत प्राप्ति हो जाए। बस एक ही साधना जीवन की बने, भगवत प्राप्ति की। कर्म करते रहो, पूजा ही कर्म नहीं है, बल्कि कर्म ही पूजा है। ये कोशिश करिए, और साल भर में एक दिन की पूजा ये भी कर्म है। गुरु पूर्णिमा में महाप्रसाद खाने के लिए, तो प्रसाद का अर्थ भी बड़ा दिव्य है। प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, और दा माने दर्शन। इसका नाम है गुरु पूर्णिमा का महाप्रसाद। 20 साल पहले वृद्धाश्रम अनाथालय नहीं हुआ करते थे, अब आज वृद्धाश्रम अनाथालय बोर्ड के सामने लिखे हैं, गेट के सामने। इसको लिखवाने में मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ना घोषणा करूंगा ना लिखवाऊंगा, लेकिन जो वृद्ध बुजुर्ग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं उनका स्वागत मैं जीवन भर करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। सिर्फ यहाँ की जनता का सेवा भाव बना है। आपका जो दान आया है आपकी सेवा में मैं समर्पित करता हूँ। आज ही नहीं, मैं नहीं रहूँगा, हमारे विचार तो रहेंगे। शंकराचार्य नहीं रहे, विचार छोड़ गए। हाँ, एकनाथ नहीं रहे, विचार छोड़ गए। नरसिंह मेहता नहीं रहे, विचार छोड़ गए। वल्लभाचार्य विचार छोड़ गए। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, लेकिन विचार छोड़ के चले गए, कुछ लेके नहीं गए। ऐसे मैं भी इस दुनिया से जाऊंगा तो आपके लिए विचार छोड़ के जाऊंगा। और आज का जो आपका मिलन है ये भगवत मिलन है, लोक लाभ नहीं है पर लोक लाभ है। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना। स्वस्तेस्तु दे कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गौवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु शिवमस्तु धनागमस्तु, वंशे सदैव भवताम। हरि भक्तिरस्तु, हरि भक्तिरस्तु, हरि भक्तिरस्तु। शुक्रिया। देखिए, संतों की गति बड़ी न्यारी होती है। केवल कथाकार ही सब कुछ नहीं होते, कथा के साथ साथ अगर उसके अंदर ये सारी भावनाएं हो, मानवता की भावना हो, तो वास्तव में वो देवदूत से कम नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारी चैनल को ऐसे संत से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हमारी चैनल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम बताते हैं, और आप लोग भी अपने यूट्यूब में देखिए कालचक्र 365। जी हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में एकलौता हमारी टीम है जो आधे घंटे की एपिसोड बनाती है, और कई एपिसोडों को हम धारावाहिक बनाते हैं। कालचक्र 365 जरूर देखिए। हमन छत्तीसगढ़िया हरन, और छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल, माता कौशल्या जन्म धरे है, और ये धरती में हमारे गुरु जी के हमला आशीर्वाद मिला थे, शास्त्री जी के। तो हमारे मन के लिए अहो सौभाग्य की बात है, आज गुरु दर्शन नहीं बल्कि हम साक्षात भगवान के दर्शन करत हन, और हमेशा ये परमात्मा के दर्शन करे का अवसर मिलता है। कथा संग्राम की